बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब के? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम से। दिन है जी आज संडे का, और यहाँ पर बन रहा है बच्चों का लंच और साथ में उनका नाश्ता वाश्ता बनेगा। बच्चे इस टाइम पढ़ रहे थे नमाज़ और मैं आ गई किचन में। मैंने यहाँ पर जो है नगेट्स फ्राई करने हैं आज बच्चों के लिए, क्योंकि संडे को बच्चे जो हैं वो पॉकेट मनी लेकर जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा बनाने के लिए नहीं होता है। बस एक आधी चीज़ मैं इनको देती हूँ बनाकर, क्योंकि फिर ये स्कूल में कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो केचप जो है कंटेनर में जाने की बजाय नीचे काउंटर पर ही गिरती जा रही थी। 2 बार मैंने उसको बचाने की कोशिश की और दोनों बार ही वो बाहर गिर गई। खैर, कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं ना, फिर ऐसी गड़बड़ जो है ना वो अक्सर हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ऑयल गरम करके उसके अंदर नगेट्स जो है वो फ्राई होने के लिए रख दी हैं। केचप बच्चों के लिए कंटेनर्स के अंदर डाल दी हैं, और उसके बाद जो है मैं इनका लंच जो है वो पैक कर दूँगी। पहले मेरा प्लान ये था कि मैं हस्बैंड का भी नाश्ता अभी ही बनाकर तो रख दूँगी और उसके बाद जो है ना वो मैं सो जाऊँगी। बट जब मैंने फ्रिज में चेक किया तो ब्रेड जो थी वो ख़त्म हो रही थी। जो मैं ब्रेड खाती हूँ वो पड़ी थी, और वो ना बच्चे खाते हैं और ना ही हस्बैंड उसको मुंह लगाते हैं, वो सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब बच्चों को नीचे ड्रॉप करने के लिए जाऊँगी तो चेक कर लूँगी, अगर शॉप खुली हुई तो मैं वापसी पे वहाँ से ब्रेड लेकर आऊँगी और फिर मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाकर सो जाऊँगी। क्योंकि आजकल मेरी रूटीन ये है कि मैं तहज्जुद के लिए जो है वो 3:15 से 3:30 बजे तक मैं सुबह में उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं तहज्जुद वगैरह पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद फजर की अज़ान होती है तो फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो उसके बाद फिर 4:20-22 पे फजर होती है। उसके बाद मैं नमाज़ करके पढ़ते फ़ारिग होते मुझे 4:45 हो जाते हैं। फिर मैं बच्चों को जगाती हूँ, वो उठकर उनको उठाना भी अपने आप में एक बहुत मेहनत वाला काम होता है। तो उनको वॉशरूम में भगाती हूँ, फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, फिर वो नमाज़ पढ़ती हैं। उतनी देर में मैं उनके लिए जो लंच बॉक्स उनका पैक करती हूँ, उनके लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली ही वो जो है सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स ही खा कर जाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सुबह के टाइम में वो खाती हैं। तो बस दूध को गर्म करके तो कॉर्नफ्लेक्स ही डालकर देना होता है नाश्ते के लिए। तो बस यहाँ पे इनके लंच बॉक्स पैक हो चुके हैं। एक एक मैंने इनको फ्लेवर्ड मिल्क का पैक दे दिया है, साथ में कपकेक्स हैं। फ्रूट में मैंने इनको ग्रेप्स दे दिए थे स्क्यूअर्स में लगाकर, और पानी की बॉटल्स इनकी फ़िल हो गई हैं। मैं बच्चों को छोड़कर वापसी पे मैंने चेक किया तो शॉप खुली थी। ऑल्दो उस टाइम पे 6 बजे का टाइम हो रहा था। बच्चे क्योंकि सब लोग जो है वो जा रहे होते हैं, बच्चे वगैरह सब इसी टाइम पे स्कूल जा रहे थे, और जितने भी कस्टमर थे ना वो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ही थे वहाँ पर। तो इस वजह से जो है वो शॉप्स आजकल जल्दी खुल जाती हैं। तो बस मैंने ब्रेड ली है और मैं आ गई हूँ वापस, और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ जी हस्बैंड का नाश्ता, और बाकी की तैयारी। रायता जो है बनाकर मैंने वो कंटेनर में डाल दिया है, सालन चला गया है कंटेनर में। और इनको आज मुझे देनी थी बिरयानी ही लंच में, जो बनाई थी मैंने फ्राइडे को। सैटरडे को जो है वो हमने डिनर जो है बाहर किया था, जब बच्चों को पार्क में लेकर गए थे। तो जो लेफ़्ट ओवर बिरयानी है ना वो हमारी वैसे ही पड़ी थी, क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी कि हम नेक्स्ट डे भी खा लेंगे। बट नेक्स्ट डे जो है वो अलबेक खाने चले गए, और फिर बिरयानी रखी की रखी रह गई। तो हस्बैंड ने बोला कि मुझे सुबह तुम लंच में दे देना। तो बस इसीलिए मेरी बचत होगी पराठे बनाने से भी, वरना मेरी जो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना कि मैं अगर पराठे बनाती ना तो मेरी आंखें बंद हो रही होती। तो मुझे बस जल्दी से थी कि मैं जल्दी से हस्बैंड का लंच पैक करूं और बस जाकर सो जाऊं। तो बस उनके लिए मैंने एग फ्राई कर दिया था। जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको टोस्ट किया है, और बस एक पे जैम लगा दिया, एक पे पीनट बटर लगा दिया है, दरम्यान में एग लग रखा, और ये इनका जो है सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। साथ में कुछ ककम्बर कट कर दिए थे ताकि वो बिरयानी के साथ खा सकें। और सब लवाजमा जो हैं वो रेडी हैं, इनको डालते हैं इनके लंच बॉक्स में। साथ में एक बनाना दिया था बट वो वैसे का वैसे वापस आ गया। और बस ये था जी हस्बैंड का लंच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मैं अब आपसे मिलती हूँ कल। The next day.
अच्छा, यहाँ पर जो है वो बच्चे स्कूल से आए हैं तो उनको मैंने शरबत दिलवा दिया है और कुछ फ्रूट कट करके दे दिया था। और यहाँ पर हरम जो है वो मेरे पास ही बैठकर मेरे साथ गपशप कर रही थी। बच्चों की मैंने कपड़े यूनिफॉर्म का एक लोड लगाना था। ये जो किचन के टॉवल्स होते हैं ये सब मैंने भिगो कर रखे थे। आज का मेन्यू जो है वो है करेले गोश्त बनाने का। तो चिकन जो है वो मैंने पानी में भिगो कर रखा ताकि वो जल्दी डिफ्रोस्ट हो जाए। करेले वॉश करके रख दिए हैं और अब जो है मैं करूँगी अपने काम स्टार्ट। तो यहाँ पर इन सबको लपेट कर जो है ना वो मैं रख दूँगी इनके ठिकाने पे। और उसके बाद फिर मैं करेलों को छील कर क्योंकि मैं इनको पहले वॉश कर लेती हूँ। पहले होता था कि मैं इनको नमक लगा कर रखती थी, फिर जब उसके बाद धो कर फिर कपड़े में रख के निचोड़ कर फिर उसके बाद फ्राई करती थी। बट जब से मुझे ये ट्रिक पता चला है कि आप पहले इसको अच्छे से धोकर खुश्क कर लें, पानी सारा इसका ड्रेन कर लें और उसके बाद इनको छील कर कट करें, तो ना नमक लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही निचोड़ने की। तो हरम के मैंने बाल सेट कर दिए थे और मैंने इनको लगाया है नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि असर की जो है ना वो नमाज़ का टाइम हो रहा था। मैंने भी नमाज़ पढ़नी थी तो मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी। जितनी देर में चिकन डिफ्रोस्ट हो रहा है उतनी देर में हम नमाज़ पढ़ लेंगे। और ये जो कार्ड है ना ये हरम का बहुत ही फेवरेट है, बार बार उठा कर ले जाती है कि मामा ये कार्ड मैंने आपके लिए बनाया है। ऑल्दो ये इसने ख़ुद नहीं बनाया, ये हरीम ने बनाया है, बट उसको ये इतना पसंद है कि पूरा टाइम मुझे देती रहती है। दिन में 10 बार ये कार्ड मुझे मिलता है। अच्छा, ये जो मैंने मैट वो मंगवाए थे ना मैट्स किचन में रखने के लिए, तो उनको मैंने कट करके जो है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर सेट कर दिया है। तो नमाज़ हमने पढ़ ली है जी और अब यहाँ पर हमारी तस्बीहां स्टार्ट हो गई हैं। और जैसे जैसे मैं हरम को बताती जाती हूँ तो वैसे वैसे वो तस्बीहां पढ़ती जाती है और बड़े मज़े ले के जो है वो तस्बीह पढ़ रही होती है। हरीम की नमाज़ भी ख़त्म हो चुकी है और बस अब हम लोग दुआ वगैरह मांग कर उसके बाद फिर हम अपने बाकी के काम स्टार्ट करेंगे। मैं चली जाऊंगी किचन में, बच्चे कुछ देर के लिए टीवी देखेंगे और उसके बाद जो है जब हस्बैंड घर पे आ जाएंगे तो फिर हम डिनर कर लेंगे। और यहाँ पर देखें जी हरम क्या बन के घूम रही है। चल अपने स्कार्फ को ना ऐसे ऊपर करके तो फिर रही थी और मैंने से जब पूछा कि तुम क्या बनी हुई हो तो मुझे कहती कि जी मैं हलीमा सुल्तान बनी हूँ। और मैं इतना हंसी कि तुम्हें कहाँ से ये लग रहा है कि तुम हलीमा सुल्तान लग रही हो। नहीं मामा, मैं हलीमा सुल्तान लग रही हूँ। और हम उसकी जो है ना वो इमेजिनेशन पे हंस रहे थे, मैं और हरीम के माशाल्लाह से अपने आप को ये ना मतलब इस तरह से कॉपी करने वाली हो गई है। तो बस बच्चों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए साथ के साथ। और इनकरेज करती हूँ मैं इनको, जब ये नमाज़ पढ़ती हैं तो लाजमी इनको बहुत प्यार करती हूँ ताकि इनकी जो ये रूटीन है ना ये बनी रहे। और यहाँ पर आप देखिए मेरा नुकसान कर दिया है जी हरम ने। बैठी बैठी ने उसको पता नहीं क्या किया और मेरे जो मोबाइल स्टैंड की जो एक टांग है ना बेचारे की, और वो एक टांग इसने तोड़ दी है। मैंने इसको एल्फ़ी के साथ फ़िक्स करने की कोशिश की बट ये नहीं हुआ फ़िक्स। कुछ दिन एक आधा दिन सही से चल गया और उसके बाद फिर ये ख़राब हो गया। तो यहाँ पे डिनर का टाइम हो रहा है और मैंने जो रायता बना कर रख दिया है, सैलड में मैंने बस खीरे कट किए हैं। और सालन मैंने आपको बताया था कि मैंने आज बनाया है करेले और गोश्त का। और उसके साथ साथ जो है मैं ये देखें हरम का जो है वो नेक्स्ट डे एक असाइनमेंट थी, उसका टेस्ट था, क्विज़ था बल्कि एडिशन का। तो बस यहाँ पर मैं और हरीम उसको बारी बारी तैयारी करवाते रहे हैं पास बिठा कर, क्योंकि इनके बाबा की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो वो ड्यूटी से आकर सो गए थे और वो टीवी लाउंज में सो रहे थे। तो फिर बच्चों को मुझे अपने पास किचन में काबू करके रखना पड़ा। हरम को पढ़ा रही थी, साथ साथ हरीम को उर्दू की रीडिंग करवा रही थी, क्योंकि बाकी सब रीडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर लेती है। बट हमारी जो कौम है ना ये उर्दू में पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोर है। मतलब उसको उर्दू की रीडिंग कर लेती है, बहुत हद तक कर लेती है, बट जो मुश्किल लफ्ज़ है ना उन पे आकर अटक जाती है। तो फिर मुझे इसको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने पास बिठाया हुआ था कि ऊंची आवाज़ में आप रीडिंग करते जाओ। जो मुश्किल लफ्ज़ आपको लगे कि आपसे सही से उसका तलफ़ुज़ या उसकी अदायगी नहीं हो रही तो आप मुझे बताना, मैं आपको करेक्शन कर कर बताती जाऊँगी। तो बस ऐसे ही होता है जब मैं किचन में बिज़ी होती हूँ। तो बस फिर बच्चों की पढ़ाई भी साथ के साथ चल रही होती है। तो बस एक टाइम में 3-3 4-4 काम मुझे समेटने होते हैं।
लॉन्ड्री का लोड भी मैंने लगाया हुआ था और उसके बाद जो है मुझे बच्चों को भी पढ़ाना था। अभी एक लोड रहता है क्योंकि तबीयत जब मेरी ख़राब रही है 2-3 दिन, तो मैंने जो है वो रेगुलर जो लॉन्ड्री है वो नहीं की, तो कपड़े थोड़े ज़्यादा जमा हो गए हैं। तो चलें जी, तैयारी करते हैं अब हम रोटियां बनाने की। और यहाँ पर मैट मैंने, क्योंकि मैं इसको धोकर हर दफ़ा रोटियां बनाने के बाद वॉश करके इसको फैला देती हूँ, फिर जब मुझे रोटी बनानी होती है तो अगेन मैं इसको फैला कर सेट कर लेती हूँ। तो सालन हमारा जी रेडी हो चुका है। स्टैंड मेरा टूट चुका है जिसकी वजह से मुझे मोबाइल हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त सालन बना था, बहुत मज़े का, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आया। तो अब जो है मैंने बनानी है रोटियां घर में। बहुत दिन के बाद मैं बना रही थी, जिन दिनों में मेरी तबीयत ख़राब रही है तो हम रोटी बाहर से ही लेकर आते रहे हैं, बट आज मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही थी तो मैंने सोचा कि घर में रोटी बनाए। मैं ठीक हुई हूँ तो हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई है, वो ठीक थोड़ा सा उनकी तबीयत बेहतरी हुई आई है उनकी तबीयत में। तो हरम और हरीम भी बीमार हो गई हैं। हरम की तो अभी तक तबीयत सेट नहीं हो रही, इसको पहले ही हमारे उम्रा पे जाने से पहले ही ये बीमार थी, इसको कफ़ तब से ही स्टार्ट थी और वो तकरीबन 1 महीना होने वाला हो गया, बट ये उसकी कफ़ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। सब मेडिसन, एंटीबायोटिक, नेबुलाइजिंग सब कुछ करके देख लिया है, टोटके सब आजमा कर देख लिए हैं, बट किसी भी तरह से उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही। तो बस अभी आजकल मौसम ऐसा है कि जिधर भी मतलब कॉल करो पाकिस्तान में हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि जी इधर भी यही हाल है। हर जिस बच्चे को खांसी एक दफ़ा शुरू हो जाती है वो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। तो बस देखिए, दुआ करिएगा अल्लाह पाक बच्चों को ठीक कर दे, क्योंकि अभी सही तरह से सर्दियां भी नहीं आई हैं, जस्ट हल्का सा वेदर चेंज हुआ है और ये जो मसले मसाइल हैं ये ऐसे शुरू हो गए हैं। कभी वायरल हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा है, बस समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर हरीम भी रोटी बेलने की कोशिश कर रही थी, उसको आजकल बहुत जुनून सवार हुआ है रोटियाँ बनाने सीखने का, और वो मुझे कहती मामा बस आप मुझे बनाने सिखा दो तो मैं रोटियाँ बनाया करूँगी, क्योंकि उसको लगता है कि मामा बहुत ज़्यादा थक जाती हैं काम करके, तो एंड पे मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती रोटियाँ बनाने की। अब बट बच्चों का बहुत दिल चाहता है घर की रोटी खाने को और हस्बैंड को भी घर की रोटी ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं मेरी ज़रा सी भी तबीयत बेहतर महसूस होती है तो मैं लाजमी रोटी जो है वो घर पे बनाना ही प्रेफर करती हूँ। तो बस अब साथ में हमें करना है डिनर। बच्चों की प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं और बस अब हम आराम सुकून से बैठकर डिनर करेंगे। डिनर के टाइम पे मैं कोई एक आधा ड्रामा जो मैं देख रही होती हूँ वो मैं लगा लेती हूँ। आज जो है वो हम देख रहे हैं बख्तावर। अच्छी है, डिफरेंट सी स्टोरी है उसकी, और यमुना ज़ैदी है तो वो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। उसका कोई भी ड्रामा मैं नहीं छोड़ती, शायद ही कोई एक आधा ड्रामा उसका ऐसा हो जो मैंने ना देखा हो, वरना ऑलमोस्ट मैं उसके सभी ड्रामे जो है वो लाजमी देखती हूँ। हरम को जो है ना वो रोटी तोड़ कर देनी पड़ती है, इस तरह से उसको बाइट्स बना कर रखते हैं अगर प्लेट में, और रोटी को भी तोड़ कर छोटे छोटे पीसीज में कर दें तो फिर वो आराम से उठाकर खा लेती है। करेले जो है ना वो मेरे बच्चे सादा करेले बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर करेलों के अंदर मैं चिकन कोई भी मटन वगैरह ऐड कर दूं तो फिर ये शौक़ से खा लेती हैं, बट अगर खाली करेले और प्याज पका लूँ या भरे हुए करेले बना लूँ तो फिर बहुत नखरे करती हैं, खाती ही नहीं हैं। तो इसलिए फिर मुझे बहुत मुश्किल से बहुत तरद्दुद के संग को खिलाना पड़ता है, और इनकी स्टोरीज़ अभी भी ख़त्म नहीं हो रही हैं और पता नहीं इतनी एक्साइटेड होकर क्या क्या बातें जो है ना वो बता रही होती है। और ये मैं इतने दिन के बाद इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मुझे भी भूल गया कि ये यहाँ पे मुझे क्या स्टोरी सुना रही थी। और यहाँ पे मुझे अप्रिशिएट कर रही है बाइट लेने के बाद कि मामा बहुत यम्मी खाना बनाया है, मामा यू आर माई बेस्ट। और फिर इतने ड्रामे करती है ना कि आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी इसकी एक्टिंग। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, रैंडम सारी सी रूटीन थी, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था, लेकिन बस जो भी था वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।